हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपको मेरा सलाम मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सका। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर अवसर के लिए, और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का और उसके संस्थापक अपने भाई प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर का और शबनम सिस्टर का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को उनके इस पेज पर आकर प्रचार कर सकूं। तो प्रभु आपको और आपके पेज को बहुत आयत से आशीषित करे और इसके द्वारा बहुत सारे जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते जाएं। आइए हम लोग आज के प्रार्थना आराधना में चलेंगे और सबसे पहले एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्रभु आपकी। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आइए हम एक और बहुत ही पुराना गीत गाते हैं
आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की जो बुलाहट है वो सर्वदा मानव जाति के लिए बनी रही और आज भी बनी हुई है। और वो हर एक को वो कहता है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास रुपया नहीं है, वो भी आए और मुझसे मोल ले। मैं उस जो मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन का जल दूंगा। आइए हम आज के मनन के लिए निकाल लें द बुक ऑफ जेनेसिस वर्स 39:12। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39वां अध्याय और उसके 12 पद को हम पढ़ेंगे। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, और आपकी बड़ी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, जो प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर निरंतर प्रभु मसीह यीशु में बनी रही, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। आज कितने सारे जीवन थे जो प्रभु इस समय को ना देख सके, लेकिन प्रभु ये तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है, तेरा प्रेम है प्रभु, कि तूने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर रखा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है,
ताकि हम आपके वचन को प्रभु जी यहाँ पर सुन सके। सो पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप पवित्र आत्मा को हमारी सहायता के लिए भेजें, ताकि प्रभु उसकी सहायता से हम आपके वचन को बांट सकें। और जो सुनने वाले हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी भी सहायता करिए, ताकि प्रभु आज की शाम आपके वचन के रोटी के तोड़े जाने से प्रभु वो सब जन प्रभु आशीषित हो सकें। पिता, दुष्ट की और अंधकार की तमाम सामर्थ्य को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं और उसे अथाह कुंड में डालते हैं और दुआ करते हैं कि सारी बातों के द्वारा यीशु मसीह आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना पिता से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको हमारा जय मसीह। मैं अपने बीच में बहन रेणुका साइलेस और अपनी बहन रोहिणी नायडू को देख रहा हूँ। प्रभु आप दोनों को बहुत आय से आशीष दे और परमेश्वर अपने प्रेम में आपको निरंतर बनाए रखे और इसी तरह से बढ़ाता ले जाए। आज जो पद मैंने पढ़ा है उसको आप सुनने के बाद सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले बुधवार भी इस पद का प्रयोग किया था कि किस तरह से यूसुफ अपने वस्त्रों को छोड़कर भाग गया था। लेकिन मैं पिछले सप्ताह का मैसेज रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक नया संदेश है हमारे पास और हमारा आज का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वह है अपने वस्त्र बदलो, अपने वस्त्र बदलो, अपने कपड़े बदलो। कपड़े कब बदले जाते हैं? हम सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सब इस समय गर्मी के सीज़न में हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और आप जैसे ही नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर से वो पसीना आपके बदन से बहने लगता है। और जब आप एक वस्त्र को दिन भर पहने रहते हैं तो शाम तक उस वस्त्र में से बदबू आने लगती है। और इसीलिए बहुत आवश्यक होता है कि हम विशेष रूप से गर्मियों में प्रतिदिन अपने वस्त्रों को क्या करें, बदलें। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने वस्त्रों से एक अजीब सी गंध को महसूस करते हैं, जो हमारे जीवन को किसी भी तरह से कोई भी सुख नहीं देती है। सबसे पहले आज हम देखना चाहते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में कपड़ों का क्या महत्व होता है। कपड़ों का एक मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो वस्त्र हैं, जिन्हें मैं और आप पहनते हैं, ये वस्त्र सबसे पहले हमें और आपको कवर करता है। किस बात से कवर करता है? हमारी नग्नता से, हमारे नंगेपन से वो हमें क्या करता है, ढांप लेता है और हमें वो कवर कर लेता है पूरी तरह से। और वस्त्रों को पहनने के बाद फिर मैं और आप नंगे नज़र नहीं आते हैं। और ये अपने आप में कपड़े का एक बहुत बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन में, कि वो उसको कवर करता है और उसके नंगेपन को जाहिर नहीं होने देता है। जब आदम ने गुनाह किया, जब आदम ने पाप किया, तो इससे पहले जब वो अदन की वाटिका में था तो वो उनके जीवन में जब पाप नहीं था तो वो बड़े स्वतंत्र रूप से उस वाटिका में घूमा करते थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो उनको पता चला कि वे नंगे हैं। और जब उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं तो उन्होंने क्या करा कि पत्तों से अपने लिए एक वस्त्र तैयार किया और अपने नंगेपन को ढांपने के लिए उन पत्तों का सहारा लिया। लेकिन ये जो पत्ते थे ये बहुत जल्दी सूख गए और वे फिर से नंगे हो गए।
और तब उसके बाद परमेश्वर ने उनके लिए एक उपाय किया। उपाय ये था कि परमेश्वर ने एक जानवर का वध किया और उसके चमड़े से उनके लिए परमेश्वर ने वस्त्र पहनाए, ताकि आदम का जो नंगापन है वो क्या हो जाए, वो छुप जाए, वो ढक जाए आदम और हव्वा का, और वो नंगे ना दिखें। तो हमने देखा पहली बात कि कपड़े का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में, कि वो हमारे नंगेपन से हमें छुपाता है या हमें कवर करता है। दूसरी बात, ये जो वस्त्र हैं, ये जो कपड़े हैं जिन्हें मैं और आप पहनते हैं, ये कपड़े, ये वस्त्र हमें और आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। किस बात से वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं? सबसे पहली बात है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं, किसी किसी प्रांतों में 3 मौसम होते हैं, गर्मी, बरसात, जाड़ा। तो ये जो वस्त्र हैं ये हमें क्या करते हैं, ठंड से हमारा बचाव करते हैं। और दूसरी बात, न केवल ये हमें ठंड से बचाते हैं, लेकिन हमारे चारों ओर जो वायुमंडल में जो कीटाणु होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो उड़ने वाले होते हैं, जो दिखते नहीं हैं, उन सारे कीट कीटाणुओं से ये वस्त्र हमें बचाते हैं। और तीसरी बात, ये वस्त्र हमें किस तरह से सुरक्षा देते हैं? ये वस्त्र हमें बुरी नज़र से बचाते हैं। जब हम अच्छी तरह से, विशेष रूप से एक बहन या एक स्त्री जब अपने शरीर को वस्त्रों के द्वारा अच्छी तरह से ढांप लेती है, तो संसार के लोगों की जो बुरी नज़रें हैं उससे ये वस्त्र उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और दूसरी जो तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि कपड़ों का एक मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। तो तीसरा पॉइंट है कि इसे पहनने के द्वारा हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, वो क्या होती है, निखर कर सामने आती है। और ये जो वस्त्र हैं ये हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और हमें सुंदर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा 3 पॉइंटों को। अब चौथा पॉइंट है कि ये कपड़ों का मेरे और आपके जीवन में क्या महत्व है। तो चौथा पॉइंट है कि ये कपड़े, आपके कपड़े आपको कभी कभी या तो बहुत ज़्यादा सम्मान दिला देते हैं, या फिर आपको यही वस्त्र कभी कभी बहुत ज़्यादा शर्मसार कर देते हैं। आपका सर आपके वस्त्रों के कारण से शर्म से झुक जाता है। और कभी कभी ये वस्त्र क्या करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सम्मान दिलाते हैं। जब आप बड़े अच्छी तरह से ड्रेसअप होते हैं और ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो आपके शरीर को ढांप के रखते हैं, तो लोग जब आपको देखते हैं तो वो आपको कमेंट करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, अरे तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छी लग रही हो। और इसके द्वारा हमें एक सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन जब हम इन्हीं वस्त्रों को गलत तरीके से पहन लेते हैं, जैसा हम सब आजकल एक ऐसे फैशन के दौर में चल रहे हैं जहाँ पर सब कुछ संभव है, कि जिन फटे कपड़ों को हम कभी फेंक दिया करते थे, आज वही फटे कपड़े मॉल से 10-10 हज़ार के, 5-5 हज़ार के लोग खरीद कर ला रहे हैं और उन फटे हुए कपड़ों को पहन रहे हैं, क्योंकि फैशन है और उसमें उनका जो शरीर है वो झांकता हुआ नज़र आता है। तो और बहुत सारे देखा गया जो जवान हैं वो इस तरह की पैंट या इस तरह की जीन्स खरीदते हैं कि जब वो, खासकर मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, जब वो बाइक पर बैठते हैं, जब वो बाइक चलाते हैं और जब उनके पीछे एक उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, जो लड़की होती है, जब यदि वो भी बैठी होती है, तो बहुत बार देखा गया है कि उनकी जो जीन्सें हैं इतनी ज़्यादा नीचे चली जाती हैं
कि उनके आधे आधे हिप नज़र आते हैं और उन्होंने अंदर कौन सा अंडरगारमेंट पहन रखा है ये भी नज़र आता है। तो ये जो वस्त्र हैं कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा सम्मान दिलाते हैं, और मेरा कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी ये हमें शर्मसार भी कर देते हैं। तो हमें ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए जो हमें सम्मान दिलाएं, क्योंकि हमारे जीवन में, आपके जीवन में वस्त्रों का बहुत महत्व है, और परमेश्वर की दृष्टि में भी हमारे वस्त्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आइए हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि मनुष्य के जीवन में उसके कपड़ों का क्या महत्व है। पहली बात हमने देखी कि वो हमको कवर करता है, दूसरी बात देखी वो हमको सुरक्षा देता है ठंड से, कीटाणुओं से, बुरी नज़र से, तीसरी बात देखी कि इसके पहनने के द्वारा हमारा व्यक्तित्व निखरता है, चौथी बात देखी कि हमारे कपड़े हमें या तो सम्मान दिलाते हैं या फिर हमें शर्मसार करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर के पास अपने बच्चों के लिए किस तरह के कपड़े पाए जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में भी वस्त्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है, और परमेश्वर के पास भी अपनी संतान के लिए एक वस्त्र है, एक कपड़ा है, जिसे वो चाहता है कि उसकी जो संतानें हैं वो उस वस्त्र को प्राप्त करें परमेश्वर से और उसको अपने जीवन में धारण करें। तो ये कौन सा वस्त्र है? ये वस्त्र है अनॉइंटिंग का वस्त्र, अभिषेक का वस्त्र। और ये अभिषेक जो है ये हमें तब मिलता है जब हम परमेश्वर के, अभिषेक हमें तब मिलता है जब हम अपने पश्चाताप करके परमेश्वर के पास जाते हैं और वो हमारे पापों को यीशु मसीह में होकर क्षमा करता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस संसार में रहे और जाते समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी अपने लोगों से कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और ये जो पवित्र आत्मा है इसका जो अभिषेक है, पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने नबियों को, परमेश्वर अपने न्यायियों को जिन्हें वो ठहराता था, उनको क्या करता था? उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा अभिषेक करता था। और वो उस कार्य को, जो कार्य परमेश्वर ने उनको दिया था, उस आत्मा की सहायता से, उस बड़े अभिषेक के द्वारा उस कार्य को क्या करते थे? पूरा करते थे। चाहे वो एलीशा हो, एलिया हो, चाहे वो और प्रभु के दूसरे दास हों जो बाइबल में पाए जाते हैं, इन्होंने उस अभिषेक के द्वारा बड़े बड़े काम किए। और एलीशा के जीवन में और एलिया के जीवन में हम देखते हैं कि इनके जीवन में इतना स्ट्रांग वाला अभिषेक था, अनॉइंटिंग थी इनके जीवन में, कि एक बार की घटना है कि जब एलीशा को कब्र में गाड़ दिया गया तो उधर से कुछ लोग एक मुर्दे को उठाकर ला रहे थे और तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो मुर्दा उस कब्र में गिर गया, उस गड्ढे में गिर गया जहाँ एलीशा की बॉडी पड़ी थी, हड्डियाँ पड़ी हुई थी जहाँ पर। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वो मुर्दा जो गिर गया था वो जीवित हो जाता है। तो इतना भयानक वाला जो अभिषेक है, जो अनॉइंटिंग है, वो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देता है। आज भी वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देता है। जब हम अपने इंडिया के ही सबसे बड़े प्रचारक को देखते हैं जो अब दुनिया में नहीं रहे, दिनकरण साहब हैं, उनके ऊपर भी बहुत तगड़ा अनॉइंटिंग रहता था और वो उस अनॉइंटिंग के द्वारा चंगाई और उस अनॉइंटिंग के द्वारा
उनसे जो लोग दूर बैठे हुए होते थे कई कई मीटर, वो उनके नामों को बताते थे और उनके जीवन में क्या समस्या चल रही है उसको बताते थे, और वो उनको यीशु मसीह के नाम से हील करते थे। तो ये अनॉइंटिंग जो है ये परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है, और आज भी वो अभिषेक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने बच्चों को देना चाहता है, ताकि परमेश्वर का हर बच्चा उस अनॉइंटिंग में होकर, उस अभिषेक में होकर प्रभु की सेवा को करे। और जब हम उस अभिषेक को अपने जीवन में पाते हैं तो हम भी, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, जब ये अनॉइंटिंग मेरे जीवन में, आपके जीवन में आती है, तब ये जो आयत है हमारे जीवन में सच हो जाती है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। और सचमुच में परमेश्वर अपने बच्चों को इन अभिषेक के वस्त्रों को देना चाहता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उस अनॉइंटिंग के वस्त्रों के लिए हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए। और जैसा परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम इस दुनिया में, संसार में चलें परमेश्वर के डर में, भय में, वैसा जीवन हम जिएं, परमेश्वर हमें भी इन वस्त्रों से सुसज्जित करता है, अभिषेक करता है, और हमें अपनी महिमा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करता है। आइए आगे चलते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए किस तरह का अभिषेक का वस्त्र तैयार किया है। परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए एक ऐसा मोटा अभिषेक का वस्त्र तैयार किया है जो आपके जीवन को पवित्र आत्मा की आग से क्या करेगा, ढांप लेगा और आपको वो कवर कर लेगा। एक ऐसा मोटा अभिषेक का वस्त्र परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। क्या इस मोटे अभिषेक के वस्त्र को क्या आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है? इसको प्राप्त करने के लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना है, हम इसको खरीद नहीं सकते हैं, हम इसको किसी दूसरे मार्ग से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये केवल और केवल परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का गिफ्ट है ये, और ये परमेश्वर उन लोगों को देता है जो परमेश्वर की संतान हैं और जो परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के डर में चलते हैं, और वो परमेश्वर की सेवा को बड़े ही जोरावर तरीके से करना चाहते हैं, और जो परमेश्वर से मांगते हैं, लगातार मांगते हैं, घुटनों का जीवन जीते हैं। परमेश्वर इस मोटे अभिषेक के वस्त्र को क्या करता है, उनके जीवन को उस आग से ढांप लेता है, और फिर वो जीवन एक ऐसा जीवन बन जाता है जिसमें से अनॉइंटिंग निकलती, जिसमें से अभिषेक निकलता है, और जिसके द्वारा मुर्दे जलाए जाते हैं, लंगड़े चलने पाते हैं, अंधे देखने पाते हैं, बहरे सुनने पाते हैं, और एक ऐसे जीवन जो पाप और गंदगी में जी रहे हैं, एक मृतक का जीवन जी रहे हैं, वे मुर्दे भी जलाए जाते हैं, वो जीवन भी परिवर्तित किए जाते हैं इस मोटे अभिषेक के द्वारा। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर मुझे और आपको भी ऐसा ही मोटा अभिषेक का वस्त्र देना चाहता है लेकिन इसके बदले हमें क्या करना होगा? आइए हम इसके दूसरे पॉइंट को देखें। परमेश्वर अपने हर एक बच्चे को एक मोटे आग से भरे हुए अभिषेक के वस्त्र को देना चाहता है। तो ये जो पवित्र आत्मा का जो मोटा अभिषेक का वस्त्र है, ये आपके जीवन में क्या कार्य करेगा? वो आपको पृथ्वी के अलग अलग तत्वों से सुरक्षित करके वो आपको छुपा के रखेगा। पृथ्वी के
अलग अलग तत्व क्या हैं? अभी हमने जो पद आपके साथ पढ़ा, उत्पत्ति 39:12, कि जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर बुरी नज़र डाली और उससे कहा कि मेरे साथ सो, तो यूसुफ ने क्या किया? लिखा हुआ है 12 पद में, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर होने वाले हर एक गुनाह और पाप से बचाएगा, सुरक्षा देगा, जिस प्रकार से यूसुफ को परमेश्वर ने सुरक्षा दी। यद्यपि वो उसका जो वस्त्र था वो उसके ऊपर पोतीफर की पत्नी का जो गलत दृष्टि थी वो यूसुफ के ऊपर थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक ऐसा मोटा अभिषेक का वस्त्र दिया था कि उस वस्त्र ने यूसुफ की सुरक्षा की और उसको संभाला, उसको बचाया और उसको फिर गुनाह में पड़ने नहीं दिया। इसी रीति से ये जो अभिषेक का वस्त्र है, ये जो अभिषेक की जो आग है, आत्मा की जो आग है, ये हमें संसार में होने वाले गुनाहों से, जो पाप हैं, जो गुनाह हैं, जो इस संसार में आज बहुत आयत से शैतान का राज है, इन सब से वो हमें सुरक्षा देता है और हमें छुपा लेता है और हमें इनके अधीन नहीं होने देता है, इनके द्वारा हमें नाश नहीं होने देता है। यदि हम उत्पत्ति 41:14 पढ़े तो वहाँ पर भी हम एक बहुत अच्छी बात पाते हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस 41 और 41 वर्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 41 14 वर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवा कर वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। मालूम है आपको कि परमेश्वर हमें इस मोटे अभिषेक के वस्त्र से कैसे सुरक्षा देता है। वो हमें बुरे लोगों की नज़र से बचाता है। और उसके बाद यूसुफ के बारे में जैसा हम जानते हैं कि उसकी पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, उसको कैद हो गई, वो जेल खाने में डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को उस कैद से, उस जेल खाने से, जहाँ पर वो कैदियों के कपड़े पहन कर रहा करता था, कैदियों के बीच में रहा करता था, एक दिन आया कि परमेश्वर ने उसके वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने यूसुफ को खड़ा कर दिया। और यूसुफ का वो जो जिसकी सज़ा वो भुगत रहा था, फिरौन के सामने वो लाया गया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके उस इल्ज़ाम को जो उसके ऊपर लगाया गया था, उससे भी उसको लोगों के सामने ये बात जाहिर हो गई कि यूसुफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और जो गुलामी के वस्त्र थे जो कैद खाने में वो पहने हुए था, उन वस्त्रों को बदल दिया परमेश्वर ने और उसको राजा के सामने खड़ा किया गया। तो खुदा के लोगों, आज परमेश्वर चाहता है कि आज मनुष्य जो है, जिसने अपने वस्त्र को अपने पाप के कारण से कलंकित कर लिया है, दूषित कर लिया है, और वो वस्त्र ऐसे हो गए हैं कि वो उन वस्त्रों को पहनकर परमेश्वर के सामने खड़ा होने के योग्य नहीं है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को, यदि वो परमेश्वर के निकट आता है, तो हर उस वस्त्र को जो पाप के कारण से कलंकित हो गया है, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें उन वस्त्रों को पवित्र करता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, वो मोटा अभिषेक का वस्त्र जो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की आग के रूप में देता है, वो हमें ढांप लेता है और हमारी सुरक्षा करता है। और हमें वो न केवल सुरक्षा देता है
बल्कि वो हमें छुपा लेता है अपने में, और फिर संसार की कोई भी चीज़ हमें छू नहीं पाती है। आगे चलकर हम देखते हैं, जो दूसरा पॉइंट है वो है हर एक वस्त्र जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। हर एक वो वस्त्र जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, उसे परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसको जला दे। विशेष रूप से जो परमेश्वर की संतान है, जो वस्त्र पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य या परमेश्वर के बच्चे उन वस्त्रों को जलाकर अपने से दूर कर दें। मालूम है वो कौन सा वस्त्र है जिसे परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे और आपके जीवन में? वो वस्त्र है जो पाप से कलंकित हो चुका है। ऐसे वस्त्रों को हम अपने जीवन से दूर कर दें। हम ऐसे वस्त्रों को अपने जीवन से फेंक दें, दूर कर दें। और जब हम ऐसा करेंगे तो मालूम है आपको कि परमेश्वर अपना समर्थन, परमेश्वर अपनी आशीष, अपनी ब्लेसिंग आपको देगा, मुझको देगा और हर एक उस व्यक्ति को देगा जिसने पाप के वस्त्र से घृणा करी है, जिसने पाप के वस्त्र से नफरत करी है और उसको उसने धारण नहीं किया। आज बहुत सारे जीवन हैं इस संसार में। यदि जब हम इंटरनेट की स्टडी करते हैं इंटरनेट पर, तो ऐसे बहुत सारे जीवन नज़र आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें नज़र आती हैं जहाँ पर आज लोगों ने अपने वस्त्रों को क्या कर लिया है, पाप से कलंकित कर लिया है, गंदा कर लिया है और वो पाप में निरंतर बने हुए हैं और इस कलंकित वस्त्र को वो निरंतर धारण किए हुए हैं। और मालूम है इसका नतीजा क्या है? इसका जो परिणाम है, उनका जीवन जो है वो पाप से, और पाप का जो दंड है, जो मृत्यु है, उनके जीवन में बनी हुई है और उनके जीवन में कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। हाँ, वो आनंद मनाते हुए नज़र ज़रूर आएंगे आपको, लेकिन आप उनसे यदि पूछें तो आप पाएंगे कि उनके जीवन के अंदर कोई आनंद नहीं है। यदि हम बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, तो आज इस बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे जीवन हैं जो बड़ी चमक दमक का जीवन है जिनका, लेकिन उनके जीवन में अंधकार है। वो हमेशा लाइट में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो स्थिति है वो अंधकार से भरी हुई है। उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है और वो अंत में सब कुछ होने के बाद भी वो अपने जीवन को अंत में क्या कर लेते हैं? नाश कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और क्योंकि उनके जीवन में वो अकेलापन, वो निराशा उनके जीवन में घर कर गई है, क्योंकि इस चमक दमक ने जिसमें वो बने हुए थे, उन वस्त्रों को जिनको वो धारण किए हुए थे, उन वस्त्रों ने, उस चमक दमक ने उनको कुछ नहीं दिया, केवल मृत्यु और निराशा दी। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर अपने बच्चों को अभिषेक का वस्त्र देना चाहता है और वो चाहता है कि हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, यदि हमने उस कलंकित वस्त्र को यदि हमने धारण कर रखा है प्रभु के साथ भी चलते हुए, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उन वस्त्रों को उतार दें और उनको फेंक दें। मालूम है आपको, एक बार यीशु मसीह जा रहे थे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में, और जब वो जा रहे थे तो एक अंधा बरतिमाई वहाँ पर बैठा हुआ था और वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कह रहा था कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मालूम है आपको, जब आप उस मरकुस के 10 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह उस अंधे को बुलाते हैं, तो जब यीशु मसीह कुछ लोगों को भेजते हैं, जाओ उस अंधे को लेकर आओ, तो यीशु मसीह पूछते हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कहता है प्रभु मैं देखने लगूं। और यीशु मसीह उसकी आंखों को छू देते हैं और वो चंगा हो जाता, वो देखने लगता है, उस अंधकार से वो ज्योति में आ जाता है। और मालूम है आपको, वो एक काम करता है, जिन वस्त्रों को वो धारण किए हुए था, क्योंकि उस समय प्रथा ये थी,
रोम के राज्य में कि उस समय जो बैगर हुआ करते थे, जो भिखारी हुआ करते थे, उनको एक लाइसेंस मिला करता था और उसके अंतर्गत उनको एक ड्रेस मिला करता था जिसको देखकर लोग पहचान जाते थे कि ये भिखारी है, ये बैगर है। और जब इस अंधे बर्तिमाई को जो भीख मांगा करता था, जब ये अपने अंधकार से बाहर आया, ज्योति में आया, इसने सबसे पहले अपने उन वस्त्रों को अपने ऊपर से उतार कर फेंक दिया और इसके जीवन में एक नया आनंद आ गया, एक नई उम्मीद आ गई और एक नई उल्लास, नया जोश इसके जीवन में आ गया, एक नया जीवन इसको मिल गया और यीशु मसीह के द्वारा इसने एक नया जीवन प्राप्त कर लिया। अभी तक ये अंधकार में था और अंधकार के वस्त्रों को धारण किए हुए था, लेकिन जब यीशु आया और जब यीशु मसीह ने के हाथों में इसका जीवन आ गया, यीशु मसीह ने इसको उस अंधकार से निकालकर यीशु मसीह ज्योति में ले आया। वो देखने लगा और उसने अपने वस्त्रों को फेंक दिया। मालूम है, बहुत बार देखा गया है कि आज बहुत सारे जीवन हैं जो यीशु के पीछे चलते हैं, या जब यीशु मसीह का साक्षात होता है, उनके साथ इनकाउंटर होता है, वो कुछ दिन, एक समय था जब वो अपने पुराने वस्त्रों को फेंक चुके होते हैं, लेकिन एक समय आता है कि वो फिर से उन वस्त्रों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि यदि हमने फिर से उन पुराने वस्त्रों को, उन पापमय वस्त्रों को धारण कर लिया है, तो हम उसको उतार कर फेंक दें। यीशु मसीह हमें नए वस्त्र देना चाहता है। और मालूम है आपको, जब बर्तिमाई को वो नया जीवन मिला, जब वो रोशनी में आ गया, वो बड़े आनंद के साथ उछलता हुआ यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। जब एक जीवन में, जब परमेश्वर उसको उसके पाप के जीवन से, अंधकार के जीवन से जब निकाल कर बाहर ले आता है, जब उसको एक ऐसा वस्त्र मिल जाता है जो अनाइंटिंग का वस्त्र होता है, अभिषेक का वस्त्र होता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। और इसीलिए दाऊद कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर हमें और आपको एक नया मोटा अभिषेक का, पवित्र आत्मा की आग का वस्त्र देना चाहता है। आवश्यकता इस बात की है कि मैं और आप उन पुराने वस्त्रों को जो पाप के द्वारा कलंकित हो गए हैं, उनको फेंक दें। यूसुफ ने क्या किया? जब पोतीफर की पत्नी ने उसके वस्त्रों को पकड़ा और कहा मेरे साथ सो, यूसुफ उन कपड़ों को छोड़कर वहां से भाग गया। हमें भी ऐसा ही करना है। हमें उन वस्त्रों से घृणा करनी है, हमें उन्हें त्याग देना है और उन्हें पूरी रीति से छोड़ देना। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया है, मैं जल्दी से बताता हूँ। ये मेरी आँखों का देखा हुआ एक किस्सा है। मैं मुरादाबाद में नया आया था और यहाँ पर एक जगह है लोको शेड, और लोको शेड में एक कैंटर हाउस है बहुत बड़ा, जहाँ पर बड़े बड़े कैंटर रखे जाते हैं जो मालगाड़ियों से दूर दूर जाते हैं। उसके गेट पर, वो गेट बंद था और एक व्यक्ति जो है वो, उसके पास एक पोटली जैसी थी। मैं स्कूटर से आ रहा था तो मैं दूर से ही देखता हुआ आ रहा था उसको, ये कर क्या रहा है। उसने पोटली को रखा और मैंने स्कूटर धीमा कर लिया और उसने अपनी पोटली में से फटे गले कपड़े निकाले। अच्छे कपड़े उसने पोटली में बांध दिए, पुराने कपड़ों को उसने पहन लिया और आगे का मैं नहीं देख पाया क्या हुआ, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गया कि अब ये भीख मांगने जाएगा। खुदा के लोगों, आज बहुत सारे जीवन हैं जिन्होंने इस तरह के वस्त्रों को धारण कर रखा है, अपने पास छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि इसमें शायद उनको बहुत आनंद मिल रहा है, शायद उनको ये वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उन वस्त्रों को त्याग दें। मालूम है आपको, मैं एक उदाहरण देकर आज का संदेश
समाप्त करूँगा। यदि आप जकरिया नबी की किताब को मेरे साथ निकालें, पुराने नियम में आखिरी में चले जाएं, जकरिया नबी की किताब, और हम वहाँ पर देखते हैं जकरिया नबी की किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण वहाँ पे आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ। जकरिया उसका 3 अध्याय 3 और 5 पद, और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 3:3 में लिखा हुआ है, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने इसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूँ कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। मालूम है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं यहोशू के बारे में। यहोशू एक दूत के सामने खड़ा हुआ था, और वो कैसे वस्त्र पहने हुए था? मैले कुचैले वस्त्र पहने खड़ा था। आज मनुष्य भी इसी दशा में परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है। अपने पाप के कारण से वो मैले कुचैले वस्त्रों को धारण करके खड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो उसको एक नया वस्त्र दे, एक ऐसा वस्त्र जो शुद्ध किया हुआ हो, जो पवित्र वस्त्र हो, ऐसा वस्त्र जो सुंदर हो। ऐसा वस्त्र परमेश्वर आज अपने लोगों को देना चाहता है, और वो कहता है कि मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। खुदा के लोगों, यदि आज हमारे वस्त्र पाप के कारण से मैले हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, और हम सोच रहे हैं कि ये वस्त्र हम कैसे बदलें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको एक नया और सुंदर वस्त्र देना चाहता है। लेकिन सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा अधर्म दूर करता हूँ, आज यीशु का लहू मेरे लिए और आपके लिए उपलब्ध है। यदि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे वस्त्र हमारे गुनाहों के कारण से मलिन हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जो वस्त्र हैं पाप के कारण से चाहे कैसे भी क्यों ना हो गए हैं, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब हम अपने अधर्म को मानकर यीशु के सामने पश्चाताप करेंगे और उससे कहेंगे, यीशु मुझ पर दया कर, और वो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह में होकर आपके अपराधों को क्षमा कर देगा। आपको वो एक नया वस्त्र देगा जो अभिषेक का वस्त्र होगा, और वो नया वस्त्र पाकर फिर आपके जीवन में कोई दुख, कोई निराशा, कोई ऐसी बात नहीं पाई जाएगी जिसके कारण से आप दुखी हों। और परमेश्वर उन वस्त्रों को देने के द्वारा आपको इस योग्य बना देगा कि आप परमेश्वर के समक्ष खड़े होने पाएंगे। मालूम है ये क्यों होगा? ये यूं होगा केवल और केवल और केवल परमेश्वर के प्रेम के कारण से, जो वो मुझ पापी से करता है। ये केवल इस कारण से होगा कि वो हमें हमारे वस्त्रों को बदलना चाहता है। क्या हम अपने वस्त्रों को बदलना चाहते हैं? जैसा मैंने आरंभ से कहा कि हम सब गर्मी के सीजन में हैं। यदि हम सवेरे नहाते हैं और एक वस्त्र को पहनकर बाहर निकल जाते हैं, वो वस्त्र शाम तक बदबू मारने लगते हैं, और फिर हम उनको शाम को कहीं जाना है, हम उन वस्त्रों को पहनकर नहीं जा सकते। इसी रीति से
हमारे जो पाप के वस्त्र हैं, हमें इनसे घृणा करनी है, हमें इनसे नफरत करनी है और हमें इनको उतार कर फेंक देना है और प्रभु से कहना है, प्रभु हम पर दया करें, प्रभु मेरे ऊपर दया करें और मुझे नया वस्त्र दें, और वो मोटा अनॉइंटिंग का, अभिषेक का वस्त्र दें प्रभु, जो आपने, जिसे देने की आपने प्रतिज्ञा की है। प्रभु हम सबको आशीष दें इन वचनों के द्वारा और हमारी सहायता करें, ताकि हम, यदि हमारे वस्त्र पाप से कलंकित हो गए हैं, तो हम प्रभु से पश्चाताप के द्वारा एक नया वस्त्र प्राप्त कर सकें। और यदि हमारे वस्त्र शुद्ध हैं, तो हम प्रभु से उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को लगातार मांगते रहें, बड़ी भूख के साथ, बड़ी प्यास के साथ, और वो परमेश्वर हमें उस मोटे अभिषेक से, उस आग के अभिषेक से जो पवित्र आत्मा का है, हमें भरेगा और हमें अपनी सेवा के लिए वो तैयार करेगा, और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और परमेश्वर के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे जो परमेश्वर के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करने में इस्तेमाल किया जाएगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं आप सबको बड़ा धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से अपने आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और भाई अपने अनुपम डेविड सर का, और बहन शबनम का, और बहन रोनी का, बहन रेणुका का, और भी जो लोग हमारे साथ बने रहे, हम एक एक जन का प्रभु में धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु आप सबको इसी रीति से अपने प्रेम में बनाए रखे और निरंतर बढ़ाता ले जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अपने वचन की रक्षा कीजिएगा, और प्रभु जी ये वचन हमसे निरंतर बातचीत करता रहे, और प्रभु जी हमें ऐसा अनुग्रह दीजिएगा कि जैसा आप चाहते हैं वैसे वस्त्र हम पहन सकें। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें ऐसा वस्त्र देना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे आगरा मसीह मंडली के पेज को आप ब्लेस कीजिएगा, और इसके द्वारा जितने भी दास और दासियाँ आती हैं, प्रभु हर एक को अपने मोटे अभिषेक से आप अभिषेक कीजिएगा। प्यारे खुदावन, हम आपके दास अपने भाई अनुपम डेविड सर को, बहन शबनम को, उनके परिवार को विशेष रूप से आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप हमारे भाई को अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा, हमारी बहन को अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा, और दुआ करते हैं कि हर एक शारीरिक कमजोरी यीशु नासरी तेरे नाम में दूर रहने पाए, और ये तुझ में बलवंत होकर तेरी सेवा को बड़ी बाखूबी खुदावन पूरा करने पाएँ। खुदा इनके परिवार को भी आशीष दीजिएगा। जितने सुनने वाले रहे हमारे साथ बने रहे, और जितने बाद में सुनेंगे, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हर एक से बात करिएगा, हर एक को आशीष दीजिएगा। हम बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं पिता से। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आप सबका, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपने आज के संदेश के द्वारा आशीष पाई है तो आप इसको दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा ब्लेस हो सकें। और अगले सप्ताह बुधवार को रात्रि 8 बजे मैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर, प्रभु ने चाहा तो आपसे फिर से मुलाकात करूँगा। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।